दोस्तों, लोकसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत जिस राज्य में खस्ता हो गई, महाराष्ट्र में, वहां अब विधानसभा का चुनाव होना है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में यहां विधानसभा चुनाव हो सकता है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक अधिवेशन को संबोधित किया। लेकिन इस दौरान उनका जो पूरा भाषण था वो अपने ऊपर फोकस न होकर महाराष्ट्र में बीजेपी की बात न करके वो ज्यादा वक्त विपक्ष की बात करते रहे। अब अमित शाह ने शरद पवार को लेकर एक टिप्पणी कर दी और अमित शाह ने यहां पर यह भी कहा कि शरद पवार भ्रष्टाचार के सबसे बड़े संस्थागत है, यानी कि शरद पवार की वजह से महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार खूब फला फूला है। यह अमित शाह के कहने का इरादा है। उनके निशाने पर शरद पवार थे। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब कर रहे हो हम पर, इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है, मैं डंके की चोट पर कह कर। अब भतीजे हैं शरद पवार के अजीत पवार, वो फिलहाल दोस्तों वो महायुति के साथ है, गठबंधन में है और उन पर भी इसी तरीके से आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी ने। बाद में क्या हुआ? बाद में वो गठबंधन में शामिल हो गए। उनके खिलाफ जो जांचें चल रही थी वो सारी रुक गई और अब बीजेपी शरद पवार के खिलाफ ऐसा बोल रही है। अब शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सुले, जो बारामती से चुनाव जीतकर सांसद बनी है। उन्होंने सवाल पूछा है। उनका सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार शरद पवार को सम्मानित करती है, पद्म विभूषण देती है और अमित शाह शरद पवार को भ्रष्टाचारी बताते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। तो तय कर लें कि आखिर दोनों में से किसकी बात सही है। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, यह बड़ा सवाल है और सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन अमित शाह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वो महाराष्ट्र जहां महायुति 17 सीटों पर सिमट गया, 17 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सका, 30 सीटें इंडिया गठबंधन जीत गया, उस महाराष्ट्र में सरकार बना पाना उतना भी आसान नहीं है जितना अमित शाह अपने भाषणों से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह बड़े बड़े दावे कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन असल बात यह है कि महाराष्ट्र को लेकर जो तमाम सर्वे सामने आए हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से भी नीचे जा सकती है। यानी एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, रामदास अठावले और राज ठाकरे, इन तमाम नेताओं को अपने साथ लेने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। और उसी सर्वे में इंडिया गठबंधन को, यानी कि जो महाविकास अघाड़ी है, उसको महाराष्ट्र में 150 से ज्यादा सीटों पर मजबूत माना जा रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और जाहिर सी बात है कि अगर 150 से ज्यादा सीटों पर इंडिया गठबंधन, महाविकास अघाड़ी मजबूत है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी टेंशन है। और टेंशन एक और है दोस्तों, टेंशन ये है कि अजीत पवार ने महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान उन्होंने पुणे में किया है, कार्यकर्ताओं के बीच किया है और यह कहा है कि हमने लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन हम निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। स्वतंत्र रूप से यानी अलग लड़ेंगे। और जाहिर सी बात है, जब अलग लड़ेंगे तो मुकाबला बीजेपी से भी होगा। और अब यह क्लियर मैसेज है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अजीत पवार और बीजेपी का रिश्ता टूटना दोस्तों कंफर्म हो गया है। और यही अमित शाह की बेचैनी की एक बड़ी वजह है, क्योंकि जब अजीत पवार टूटेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो टूटकर इंडिया गठबंधन की तरफ, महाविकास अघाड़ी की तरफ जाएंगे और अगर वो उस तरफ जाते हैं तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा, जरूर मिलेगा। और इसी वजह से शायद अमित शाह बौखलाहट में इस तरह के बयान भी दे रहे हैं। अमित शाह तो ये भी कह रहे हैं कि अगले 30 सालों तक भारतीय जनता पार्टी इस देश में शासन करेगी। अब ये वो अहंकार में बोल रहे हैं या बौखलाहट में बोल रहे हैं, ये वही जाने। दोस्तों, अमित शाह भले ही दावे कर रहे हों कि बीजेपी ने लंबे वक्त तक शासन करेगी, लेकिन असल बात यह है कि अमित शाह भी जानते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से देश में सामना करना पड़ रहा है और बैसाखियों पर टिकी नरेंद्र मोदी की सरकार कब तक चलेगी, इसका कोई जवाब
दोस्तों किसी के पास नहीं है। और असल बात यह है कि महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा तीनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव है और तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है।